किस बात की इतनी बड़ी सजा दी गई है? हमारे में कौन सा ऐसा दहशतगर्द छुपा था, कौन सा असला हमने छुपाया था? मुझे बुला के थ्रेट किया गया कि तुमने लाहौर के ऑपरेशनों का हाल देखा हुआ है ना, तुम्हारे बच्चों ने, तुम्हें नहीं देखना, पता नहीं लाश का भी नहीं पता चलता। मेरी यहाँ पे 8 दुकानें थी, जिसमें मेरी 2 बहनें हैं, बेवा उनकी दुकानें थी, एक मेरा भाई है शादी, 2 दुकानें उसकी थी। वो सारा कुछ मलिया मेट हो गया। वो मेरी बेवा बहनों को यहाँ से खर्चा जाता था। क्या कोई दमादम मस्त कलंदर भी होगा? ऐसे ही होगा। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं परिंदा मार्केट के प्रेसिडेंट, जो कि अपना अगला लाया अमल जो है वो इस वक्त हमें बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि अब तक कितने ख़ानदानों के चूल्हे जो हैं इस ऑपरेशन के बाद ठंडे हो चुके हैं, और इसके बारे में ताजर बरादरी ने जो है वो सर जोड़ लिए हैं और क्या करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? सलीम इकबाल मेरा नाम है। अच्छा सलीम साहब, ये बताएं कि आप एक प्रेसिडेंट हैं और आप एक मुहज़्ज़ब शख्सियत हैं और आप एक ज़िम्मेदारान हैं, ठीक है, और क्या अब बाकी लोगों का चलो कहना है कि वो कह रहे हैं कि हुकूमत ने हमें कोई जो है वो नोटिस जारी नहीं किया, क्या आप बतौर जो सदर है ये कहते हैं कि आपको कोई नोटिस जारी नहीं किया? कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, ना हमसे पूछा गया, ना हमें बताया गया। ठीक है। ये समझ लें 1 बजे जो है ना, हमें एक आया मैसेज असिस्टेंट कमिश्नर मेरे नंबर पे के जी, और फ़ोन भी आया उनके पीए का जी, 3 बजे मीटिंग है। अच्छा। 3 बजे मेरा पूरा बोर्ड हमारे साथ गया है, और उसके बाद 2.25 घंटे वहाँ मीटिंग में असिस्टेंट कमिश्नर का, मैंने मीटिंग में जाना तो इनसे बात कर लें, ये टीपा एल के बैठे हैं अफसर, वो चले गए हैं। 2.25 घंटे, 5:30 बजे वहाँ से निकले हैं रात को। फिर उसके बाद 2:30 बजे, उसी दिन 2:30 बजे फ़ोन आया मुझे एक मेरे दोस्त का, उन्होंने कहा यार हमें रात को उठाया और वो पुलिस बहुत तैयारी कर रही है और वो परिंदा मार्केट का ऑपरेशन है। मैं हंसने लगा, मैंने कहा हमारी आज मीटिंग हुई है 5:30। मैं कहा कोई, मैंने अपने बोर्ड के बंदों को बताया, वो भी हंसने लगे। उन्होंने कहा यार इस गवर्नमेंट ने हमारी 8 दुकानें चाहिए थी टंगसाली में, क्योंकि हमारा बोर्ड है जो जिसमें 18 मार्केटें आती हैं, ये टोटल जो सर्कल रोड बोर्ड है। तो उन्होंने कहा 8 दुकानें उन्होंने पहले नई बना के दी हैं, तो इतना बड़ा तुम सोच सकते हो? मैं कहा नहीं, मुझे भी यकीन नहीं है। मगर मैंने दोबारा फ़ोन किया, उन्होंने कहा यार आप आ जाओ, तो चलो नहीं होगा तो वापस चले जाना। मैंने रास्ते में से अपने चंद दोस्तों को फ़ोन, खैर 3 बजे तक हम 70 बंदे यहाँ इकट्ठे होकर बैठ गए, चाय शाय पी बैठ गए। उस वक्त बिल्कुल सन्नाटा था यहाँ पे। मैंने फिर फ़ोन किया, मैं कहा ये तो सन्नाटा है भाई, आधी रात को उठा दिया तुमने। उन्होंने कहा जी 4 बजने दो, 4 बजे कुछ नहीं होगा, चले जाएँ। बस 4 बजे तो फिर वो ऐसे था कि क़यामत सुग़रा वाला हिसाब था कि यहाँ पे 2 बसें और जनाब उन्हें बख्तरबंद गाड़ियाँ और जनाब वो क्या शेल होते हैं जो गन्नों वाले, और गन्ने डंडे, और कोई 30 35 40 प्राइवेट कपड़ों में थे, और जनाब वो जो LDA के गमाश्ते थे, जो जिनके साथ मेरे से भी 6-6 फुट ऊंचे, जो पकड़ते थे बंदे को ऐसे फेंकते थे जाके। बस वो आए हैं, जब उन्होंने, मैंने सबसे कहा कि आप खामोश हैं ना, मुझे बात करने दो। मैं गया कि पुलिस ने मुझे धकेला, मैं कहा मैं अफसरों से बात करना चाहता हूँ। मैं गया, उन्होंने कहा हेड वो हैं, वो हेड साहब ने मास्क लगाया हुआ था। मैं गया, मैंने हटाया, उसी आदमी के साथ हमारी 2 घंटे मीटिंग हुई। एहतशाम नाम है उसका। मैंने कहा एहतशाम साहब वाई? उन्होंने कहा CM हाउस से ऑर्डर आया तो ये मैंने कहा टाइम दें, हम उड़ा दें आप, मगर टाइम दें। आज 12 बजे मीटिंग है, उसके बाद जो है ना अगर वहाँ पे जो तय होता है हम हटा देंगे। बस उसके बाद जो है ना मुझे बुला के थ्रेट किया गया कि तुमने लाहौर के ऑपरेशनों का हाल देखा हुआ है ना, तुम्हारे बच्चों ने, तुम्हें नहीं देखना, पता नहीं लाश का भी नहीं पता चलता। वो बुला के ना उन्होंने मुझे किया। मैंने फिर, मेरे काफ़ी पीछे मेरे दोस्त थे जो जिनकी दुकानें टूट रही थी, वो बड़े उबल रहे थे। मैंने उन्हें रोका, मैंने कहा नहीं बेटा कोई गलत काम नहीं करना। जो आगे आता था लोग गाड़ियों के उसके नीचे लेट रहे थे। उसके बाद मेरी इधर मेन पे 2 दुकानें थी, उन्होंने जब उस पर मारा बुलडोज तो मेरी अपने साहब जवाब दे गए। पहले तो उन्होंने मेरे साहब निकाल दिए, बाकी जब वो वजह मैं उसके बाद मैं गिर गया, मुझे उठाया है। जब होश आया तो मैं मी अस्पताल पे ड्रिप लगी हुई थी, मुझे उठा के वहाँ से कोई इंजेक्शन दिए थे, घर ले गए। जब सुबह 10 बजे मैं उठाऊँ मार्केट आया हूँ, मैं अपना एक तीला भी नहीं ले जा सका। जो मेरी जमा पूंजी थी, मेरी यहाँ पे 8 दुकानें थी, जिसमें मेरी 2 बहनें हैं, बेवा उनकी दुकानें थी, एक मेरा भाई है शादी, 2 दुकानें उसकी थी। वो सारा कुछ मलिया मेट हो गया। वो मेरी बेवा बहनों को यहाँ से खर्चा जाता था, जो मैं हर महीने जाके उनको देता था, मेरे हैंडओवर थी। भाई मेरे साथ होता, 2 दुकानें उसकी थी। वो अभी तक बिस्तर पे है, यानी कि वो इतना उसको हुआ है कि उसका टोटल वही था, ले जाता था घर, ताज़ी रोटी वाला हिसाब था, दूध पानी। वो ये हिसाब लगा लें कि अगर मेरे घर में दूध नहीं गया, आज की मैं आपको बात बता रहा हूँ, मेरा दिल करता है मैं फूट फूट के रहूँ। मेरी मार्केट के ताजर, मैं उधर से आया हूँ, मुझे वो मिले, उन्होंने कहा भाईजान ये दाल और रोटियाँ ली हैं वहाँ से, बच्चों ने नाश्ता भी नहीं किया हुआ, कि ये लेके जा रहे हैं। ये लोग बड़े गरीब लोग हैं, ये बड़े परेशान मुफलिस लोग हैं। और यहाँ पे ना अभी 10 तारीख के बाद यहाँ पे बेवा औरतें करे के ले जाती हैं, यहाँ मर जाएंगे लोग।
एक बच्ची का मैसेज मेरे पास आया, मैंने उसे कहा आपके वाले साहब जो है ना काफ़ी लागर बीमार है, उसे ले आ, मीडिया बड़ी आ रही है उनको। उन्होंने कहा अंकल जी वो मर जाएंगे, अभी तक नहीं बताया उन्हें क्या अभी तक नहीं बताया उन्हें, वो मर जाएंगे। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये किस तरह के लोग हैं। आपने खुद जो है वो इंतहाई, मैं कह रहा हूँ मेरे पास अल्फाज नहीं कि आप लोगों का दुख और दर्द को इस तरह मैं बयान कैसे कर सकूँ। मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि इस इंतज़ामिया ने, इस हुकूमत ने आपकी पीठ में छुरा घोंपा है? मैं कहता हूँ छुरा क्या, इन्होंने हम पे एटम बम, जो जापान में हिरोशिमा ने एटम बम फेंका था ना, सेम हमारे साथ, यकीन करें हम मरे नहीं हैं, बस मुर्दा ही हैं समझ लो। इन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म किया, इतना बड़ा और ये बिल्कुल पसमानदा मार्केट है। आप ज़हन में रखें, लहर मंसूबा चल रहा है, उसमें ये 18 मार्केट हैं। वो नीला गुंबद में मार्केट है, औकाफ की दुकानें, औकाफ की 9 मकान है, औकाफ के 62 दुकानें हैं, उनका सामने प्लाजा बन रहा है। मकानों को 75 लाख रुपया, दुकानों को 60 70 लाख रुपया दिया है सिर्फ कारोबार 1.5 साल छोड़ने का। हमें भी उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है यार, अगर गवर्नमेंट का मंसूबा है, अगर इन लोगों को आप कंपनसेट कर दें, चलो छोटे छोटे कर लेंगे दुकानें। तो हम उठ के हम लड़, तो उसके बावजूद जो है ना उन्होंने, हम पता नहीं हम दहशत गर्द थे, हम कोई अगवानी हैं, कोई हम राह के एजेंट हैं। मुझे तो नींद नहीं आती। आप यकीन करें आज भी मैं 2 घंटे सोया हूँ। मैं ये सवाल करता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे कोई ये बता दे कि किस बात की इतनी बड़ी सज़ा दी गई है। हमारे में कौन सा ऐसा दहशत गर्द छुपा था, कौन सा असला हमने छुपाया था, कौन सी हम मुंशियात का यहाँ काम करते, कुछ तो बताया जाए ना हमें कि यार इतना बड़ा जुल्म कर दिया और उन लोगों पे कर दिया जो ज़ीरो से नीचे ज़िंदगी गुजारे हैं, जिनके खाने के लाले पड़े हैं। मैंने अल्लाह की कसम, मैंने देखा, मैं हज़ारों कतार रोए हूँ आज जाके, जब वो 2 बंदे मुझे दिखाए। अभी भी यकीन करो मुझे अभी एक बंदे का फोन है, कहाँ है सलीम साहब, उन्हें घर जाना है, कहना भाई लंगर लिया तो सामने रेडियां ते रखाया है। यार ये किस तरह का जुल्म कर दिया आपने। मैं आज भी आपके चैनल से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, इनको कुछ दिया जाए, इनको कारोबार सेट करके, ये मर जाएंगे ये लोग। खुदा की कसम मैं खा के कहता हूँ 10 तारीख के बाद ये बहुत हाइप हो जाएगा। लोग जो है ना, है ही नहीं कुछ किसी के पास। एक दुकान है 12,000 जाता है, उस किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई साथ में कोई हल्का। मेरे घर में कल किसी ने, आप यकीन कर, एक औरत के साथ 6 7 बेटियां शादीशुदा उनकी, मेरे घर में बिठाने की जगह नहीं थी। वो आई हैं, वो कहती है अंकल जी मम्मा का तो ये तो था, वो चल भी नहीं सकती औरतें 2 दिन। उन्होंने कहा ये अंकल क्या होगा, रो रही हैं बाज़ार। मैंने कहा यार या अल्लाह मुझे भी ना कुछ देना, इनके लिए कुछ कर देना, इनको कुछ दे देना, मुझे भी छोड़ दो, मैं अपना सब कुछ छोड़ता हूँ। मैं क़यामत वाले दिन लूँगा इनसे, मगर इन लोगों को इनका हाल दे दें, ये मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन कहा जाता है कि रियासत तो माँ है और एक हमारी सबकी माँ भी यहाँ पे बैठी है। बस उनसे रिक्वेस्ट ही है, माँ जी आपकी मेहरबानी है, आप इसकी तहकीकात कराएं, ये इतना बड़ा सानिया क्यों किया है। हमारी हिस्ट्री खोलें। आप सरकारी आदमी के साथ पिछले 6 महीनों से मैं राब्ते में हूँ, डीसी साहब के साथ, एसी साहब के साथ, अपना आपके सेक्रेटरी जो है वाले साहब के, उनके साथ, कि अगर हमने कहीं भी कोई शर पसंदी फैलाई है, कहीं जो उन्होंने कहा हमने कहा ओके, जो उन्होंने कहा जी बेसमेंट में दुकानें ओके, ऐसे ओके। यार हम तो कोऑपरेटिव वाले लोग हैं, हमारी दुकानदार भी इस तरह। जो मैंने इन बेचारों को कह दिया, उन्होंने कहा सदर साहब आपने जो करना कर ले, हमें आप पे यकीन है। यार उसके बावजूद इतना बड़ा जुल्म। अच्छा, आप इन सैकड़ों लोगों की आवाज़ बने हैं, इनका दस्ते बाजू बने, और ये भी धमकी आपको लगाई गई है कि आपके बच्चों को ये कहा गया है बुला के साइड पे ले जाके कि यहाँ पे जो लाहौर में, आपने पता भी होगा आपको कि जो हुआ है इस्लामाबाद में, जो हुआ है, तो तुम्हारी लाश भी नहीं मिलनी ना तुम्हारा पता लगना है। तो बंदे के बच्चे बैठ गए ना, ये दोबारा अगर कोई हरकत की ना तो इनमें से कोई नहीं मिलेगा। यहाँ तक धमकी लगाई तो बस फिर उसके बाद मेरे तो हिसाब वैसे पहले आधे ख़त्म हो गए। उसके बाद जब मेन पे मेरी दुकानें थी, जिन पे मैंने अभी 7 लाख रुपए लगाया था, टाइलें लगवाई थी, उसके ऊपर आराइश ज़बाइश कराई थी, वो सैलून था मेरे भाई का, वो उसने बंदे, उसको जब उन्होंने गिराया तो उसके बाद मुझे अपनी होश नहीं थी। आखिर में बस ये बताइएगा कि अगला आपका लाया अमल क्या है? क्या कोई दमादम मस्त कलंदर भी होगा, या फिर आप जो हैं कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, और यहीं पे बैठे रहेंगे जब तक हैं जिंदा, या आए हमें ये जिस तरह इसको बुलडोज किया हमें भी मार दें, तो आगे हम जो है ना नहीं होंगे। तो क्योंकि हमें तो सब्र नहीं आ रहा, हमें सब्र नहीं आ रहा। हमसे काफ़ी लोगों ने राब्ते किए, हर आदमी के आगे हाथ जोड़े हैं, यही कह रहे हैं कि ये जो गरीब लोग हैं इनके लिए कुछ कर दें ना। हमारे साथ जो ताजर हमारे साथ चल रहे हैं, उन्होंने भी कोई उनकी शर की पॉलिसी नहीं है, वो अपना यही पैगाम दे रहे हैं, जस्टिस फॉर बर्ड्स मार्केट। उनका जस्ट फॉर, यहाँ पे हज़ारों परिंदे इसके कब्र बनी हुई हैं,
बिल्लियाँ मरी हैं, कुत्ते मिले हैं, वो तो एक अलग जुल्म है। इनको कहा गया कि जनाब, ये मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, इनको कहा गया कि जनाब चाबियाँ नहीं है, 10 बजे मार्केट खुलती है, खुदारा आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, आपकी मेहरबानी। उन्होंने जनाब कोई मौका नहीं दिया, खुद ही ताले तोड़े, खुद ही उन्होंने जो है ना सामान निकाल के ले गए, लोगों का पतीले उठा के ले गए, ऐसे ही कुछ नहीं छोड़ा। एक तो बंदा कहता है ना कि चलो कोई थोड़ा बहुत सामान छोड़ देते, ये देखें ये ताले लगे हुए, LDA के मुलाजिम ताले तोड़े हैं। मालिक आपके साथ फोटो हाँ। अच्छा, ये ताले लगी मार्केट, दुकान ताले लगी हुई दुकानें ने बुलडोज कर दी। 4 बजे साढ़े, मैं कहता हूँ हर दुकानदार छोटे से छोटा भी 8 से 10 लाख का कर्जदार हो गया। मेरे जैसे मैंने 22 लाख रुपया जो मैं लोगों को चला रहा था, मेरा गले का पता ही नहीं है, उसमें तकरीबन 2.5 लाख से ऊपर लोगों के थे। हम सब उधार पे माल लेते हैं, यहाँ पे 2-2 लाख का भी कबूतर है, हमें उधार पे देते हैं, वो बिक जाता है, हमें पैसे देते हैं, हमारा जो 2-3 हज़ार होता है हम जेब में डाल लेते हैं। ये जितनी मार्केट है उधार, मंडी से दाना लाती थी उधार पे, कोई कबूतर डालता था, कोई चिड़ियाँ डालता था, इन्होंने सब कुछ बुलडोज कर दिया। हर बंदा ज़हनी मरीज़ ये बन गया। हमारी प्रॉपर्टी तो चली गई, हम 20-25 कहाँ से देंगे? यहाँ पे लोग लंगर लेके जा रहे हैं। ये देखें लंगर, ये लो, ये लेके आए, ये देखें, ये भी लेके आए, ये हमारे दुकानदार हैं, हैं। ये दुकानदार हैं हमारे। दुकानदार हूँ यहाँ का। ये देखिए कि अब हालात कुछ यूँ हो चुके हैं कि ये दुकानदार जो हैं वो लंगर उठाए हुए यहाँ पर जो है वो चल रहे हैं। लंगर ये बच्चों को जाके खिलाएंगे। जी बिल्कुल, कुछ खुद खाएंगे, खुद कुछ बच्चों के लिए। ये सोचा था ये हालात आएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो अच्छे भले दुकानदार थे जिनकी इज्जत थी यहाँ पर। सामने आज आंखों के साथ साथ दिल भी जो खून के आंसू। भाईजान हमारी तो इनसे रिक्वेस्ट है कि बम मारें और हमें ख़त्म करें, ना होगी ना सोच आएगी। बिल्कुल हकीकत तो यही है। इंसाफ ਦਾ ਤਰਾਜ਼ੂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋੜਦੀਆਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਯਾਰ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਇਹ ਚਾਵਲਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਕਰਨਗੇ? ਕਸਬੇ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੁਢਾਪੇ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੇ?